हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है अपने पास। इसको स्टार्ट करते हैं। लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 मीट्स द एक्स एक्सिस ऑफ x एंड y एट a एंड b। साथ साथ बनाते चलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक लाइन है जो x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, तो x एक्सिस पर कट कर रही है वो पॉइंट है a और y एक्सिस पर जो कट कर रही है वो है पॉइंट b। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1, क्योंकि भाई x एक्सिस पर है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है और y एक्सिस पर है मतलब x कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, ए राइट एंगल ट्राइंगल AMN इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल OAB। ये OAB जो ट्राइंगल है इसके बीच में एक राइट एंगल ट्राइंगल को इंस्क्राइब किया है। ठीक है, और कैसे किया है? पॉइंट M एंड N लाइज ऑन द लाइन OB पर एक पॉइंट है M और इस पर है एक पॉइंट N। ओके, रेस्पेक्टिवली इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN, ये AMN जो ट्राइंगल बन रहा है इसका जो एरिया है, ठीक है, मैं एक बार बना देता हूँ। अब ये AMN जो ट्राइंगल बना है इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ AMN ये 4/9 है और किसका 4/9 है? एरिया ऑफ OAB का। ओके, फिर बोला AN और NB लैम्डा रेशियो 1 है, AN लैम्डा रेशियो 1 है NB। ठीक है, इतना हमें समझ में आया सर। फिर और क्या कर सकते हैं? अब सोचना स्टार्ट करते हैं हम, है ना। ये वाली डिस्टेंस कितनी है सर? 1 यूनिट। ओके, ये वाली डिस्टेंस 1 यूनिट है। ठीक है, अब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी दोनों साइड 1 यूनिट है। ठीक है, इसका मतलब वो क्या है? आइसोसेलेस राइट एंगल है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों कितने होंगे सर? 45। ओके, ठीक है, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 45 माइनस थीटा हो जाएगा। जी सर। अगर मैं तुम्हें एरिया ऑफ पूछूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो क्या होता है ट्राइंगल का एरिया? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 1 है, हाइट 1 है, तो कितना हो गया 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/9 इंटू 1/2। 2 से ये कट गया तो कितना हो गया 4/2/9। ये जो अंदर वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया आ गया 1/2/9। ओके, और वैसे इसका एरिया क्या होगा? इसका होगा सर 1/2 इंटू बेस है इसका AN और इसकी हाइट है MN। ओके, अब मैं तुम्हें जो पूछूँ ना वो बताते जाना। ठीक है, अगर एक 90 है, एक 45 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा सर 45 प्लस थीटा। ओके, फिर अंदर वाला कितना हो जाएगा सर? एक 90 है और एक थीटा है, तो अंदर वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर अगर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर? टोटल 180 होता है। टोटल कितना होता है? एक लीनियर एंगल 180 माइनस करना है 90 प्लस थीटा माइनस 45 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल तो 45 बच जाएगा। तो सर ये एंगल 45 है। ओके, तो मतलब MN और NB दोनों इक्वल है। हाँ सर इक्वल है। ठीक है, और सोचते हैं, तो अगर हमें AN और MN निकालना है, मुझे निकालना है AN। ठीक है, ओके, तो मैं AN अगर अपोन में AM लिखूं तो क्या होगा? AN इस ट्राइंगल का क्या है? बेस है, और AM क्या है? हाइपोटेनियस। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है सर? कोस। और इस थीटा के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ से मिल गया मेरे को AM कोस थीटा। ओके, ठीक है सर। अब मैं दूसरा MN निकाल रहा हूँ, तो मैं MN अपॉन में
ए एम लिख रहा हूँ, तो एम एन क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। तो हमें एम एन मिल गया ए एम साइन थीटा। ओके सर, यहाँ पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा 1/2 ए एम का तो स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है सर, ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, ए एम कैसे निकालेंगे सर, ए एम का भी सोच लेंगे, कुछ तो जुगाड़ करेंगे हम। ठीक है, तुम ये ट्राइंगल देखो ओ ए एम जो मैं ये बना रहा हूँ, है ना। इस ओ ए एम ट्राइंगल में अगर मैं लिखूँ ए एम अपॉन में ओ ए इक्वल टू क्या होगा, मतलब ये हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक, और 45 माइनस थीटा। ओ ए कितना है, 1 है, तो ए एम क्या आ जाएगा, सेक 45 माइनस थीटा आ जाएगा। ओके सर, तो यहाँ पुट करूँगा मैं, तो मैं 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 45 माइनस थीटा साइन थीटा कोस थीटा 4/9। 4 कैसे आया सर, अरे 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई। ठीक है सर, इतना समझ गए। इससे आगे अब कैसे सोल्व करें अपन, सेक स्क्वायर आ गया, साइन थीटा आ गया, ये आ गया 4/5 आ गया। ओके सर, सोचते हैं ना थोड़ा सा। देखो ये लिखा हुआ है साइन थीटा कोस थीटा है, और सर सेक को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 45 माइनस थीटा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर सर और कुछ, ये सर 9 है 9। ओके, और थोड़ा सोचते हैं। ठीक है सर, ऊपर तो है साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, फिर सर नीचे हम ब्रैकेट लिख रहे हैं, ब्रैकेट क्यों सर, कोस ए माइनस बी है, तो कोस ए माइनस बी है तो कोस ए हो जाएगा सर 1/√2। कैसे, कोस 45 1/√2 होता है, फिर कोस थीटा, फिर माइनस 1/√2 साइन थीटा, साइन ए साइन भी हो गया और इसका स्क्वायर है। ओके, अब क्या करें, स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये आ जाएगा सर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में 1/2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 1/√2 इंटू 1/√2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, इक्वल टू क्या आ गया सर, 4/9 आ गया। ठीक है, अब देखो नीचे साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर तो ये चल रहा है सर। यहाँ देखो अगर हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे ना, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा। ओके, इक्वल टू क्या आ गया, 4/9 आ गया। सर अगर रेसिप्रोकल कर दे तो ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने पे क्या दिक्कत है, ये आ गया अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इक्वल टू 4/9 हो जाएगा। अच्छा, पर सर ये फॉर्मूले में प्लस तो होता है ना, हाँ, कोस ए माइनस बी में कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन भी होता है। ठीक है, प्लस हो गया। ओके, अब साइन थीटा कोस थीटा से अलग अलग डिवाइड लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 4/9। ठीक है, अब क्या करें, 1 को उधर भेज दो, तो नीचे तो बन गया सर साइन 2 थीटा इक्वल टू 4/9 माइनस 1, कितना हो जाएगा, -5/9। ठीक है सर, साइन 2 थीटा को हम एंगल थीटा में चेंज करते हैं ना, तो वो होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर, वो ऊपर लिख दूंगा मैं। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा -5/9। ओके, बट सर हमने एक गलती कर दी है। क्या गलती कर दी सर, हमने जो रेसिप्रोकल करना था वो रेसिप्रोकल हमने एक साइड ही किया है, दूसरे वाले का किया ही नहीं। तो इसको भी 9/4 लिख दो भाई, 9/4 होगा सर, ये 9/4। ठीक है, 9/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5/4।
ओके 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो सर 4t² इक्वल टू 5 टू द 10 टी। 10 टी जो है वो tan थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब क्या करें सर 4 इससे मल्टीप्लाई, तो सर ये हो जाएगा 4t² माइनस 10t प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड लगा दो 2tan² माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके सर, इसके हो जाएंगे 2t² माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा t माइनस 2 आ जाएगा और 2t माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो सर t इक्वल टू 2 आ गया और t इक्वल टू 1/2 आ गया। तो tan थीटा आ गया सर 2 और tan थीटा आ गया 1/2। ओके फिर क्या होगा इससे सर, वापस चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, tan थीटा आ रहा था अपने पास है ना, और हमें लैम्डा की वैल्यू पूछा है। ओके तो लैम्डा क्या था सर, n की वैल्यू थी। ओके ठीक है। और अगर तुम यहाँ से देखो, मैं ये उठा के लेके चल रहा हूँ, ये हमने an और mn निकाला था, इसको मैं उठा रहा हूँ। ठीक है सर, इधर ले आते हैं, इधर आ जाओ भाई, ये आ गया इधर। अब मैं इन दोनों को डिवाइड लगा रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड लगाएंगे सर, ये कट जाएगा, ये an अपॉन में mn आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया कोट थीटा। ठीक है सर, mn जो है ना वो nb के इक्वल था। अच्छा, क्यों इक्वल था, क्योंकि सर दोनों एंगल 45 आए थे, तो हमने प्रूव कर दिया था कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर इक्वल है तो ये λ/1 हो गया इक्वल टू कोट थीटा हो गया। तो सर लैम्डा हो गया कोट थीटा। ठीक है सर, tan थीटा 2 तो नहीं होगा, तो क्या होगा 1/2। अगर 1/2 होगा तो कोट थीटा क्या हो जाएगा सर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना 2। तो ये लैम्डा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू हो गई सर 2। तो 2 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया ये क्वेश्चन, आसान है। आसान मतलब थोड़ा सा मुश्किल मान सकते हैं, बट एक बार खुद से करोगे ना तो समझ में आ जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।